नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारतीय कृषि और कृषि के प्रकार। तो आज हम लोग जितने भी कृषि के प्रकार होते हैं उन टाइप्स को देखेंगे, उन पे चर्चा करेंगे और उन पे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। साथ साथ आदिवासी लोग कौन सी कृषि करते हैं और उन कृषि का नाम क्या है उसको भी देखेंगे हम लोग। जैसे बैगा जाति कौन सी खेती करती है, अबूझ माड़िया, कंवार, पहाड़ी कोरवा, उन सबको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि और कृषि के प्रकार। तो देखिए, पहला है हमारा निर्वाह कृषि, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक, जो कि हमारा निर्वाह कृषि होता है। निर्वाह से समझ आ रहा है कि जीवन दिनचर्या को निर्वाह करने के लिए जो खेती किया जाता है, अपनी जीविका को बस चलाने के लिए, उसका क्या नाम होता है, निर्वाह कृषि। अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की कृषि में किसान केवल जीवित रहने के लिए करता है, मतलब इतना खेती कर ले जितने में उसका साल भर दिनचर्या जीवन चल जाए, उसी के लिए बस अनाज पर्याप्त हो। दूसरा पॉइंट, पर्याप्त भोजन उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, मतलब जितना उसको जरूरत है उतना ही भोजन उगाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। इस प्रकार की खेती में उपज की खपत साथ साथ मुख्य रूप से किसान और उसके परिवार द्वारा की जाती है। जो भी लोग खेती करेंगे तो किसान और उसके परिवार मिलके करते हैं, क्योंकि उनको स्वयं के लिए निर्वाह करने के लिए खेती करना है तो लोग स्वयं करते हैं। इसलिए बाजार में बेचने के लिए किसान के पास कोई अधिशेष नहीं होता। वो लोग अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं, अपने परिवार, बस जीवन चल जाए, मेरे परिवार के लायक हो जाए अन्न, उतना ही करते हैं। तो बाजार में बेचने लायक कहाँ अधिशेष रहेगा, उसी चीज को ये लाइन बोल रहा है। नेक्स्ट है मिक्स कल्टीवेशन, मिश्रित खेती। अब मिश्रित खेती क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं, जैसे खेती तो कर ही रहे हैं, साथ में जैसे छोटा सा मतलब गड्ढा करके उसमें पानी डाल के मछली पालन कर लिए, या फिर उसी खेत में ही पानी डाल के वहां पर कमल ककड़ी जो होता है, ढेस बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में उसको, कमल ककड़ी का भी खेती कर लिए। इस टाइप से जो किया जाता है वो मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक, अब पढ़ लेते हैं। कृषि और देहाती खेती के मिश्रण को मिश्रित खेती कहा जाता है। इस प्रकार की जो खेती होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। इस प्रकार की खेती में फसलों की खेती और जानवरों के पालन पोषण एक ही खेत में एक साथ किए जाते हैं। जैसे मछली उत्पादन का हम लोगों ने देख लिया, मछली का उत्पादन करते हैं, है ना, मछली को पालते हैं खेत में ही, एक तालाब टाइप का हल्का सा बना के। कुक्कुट पालन भी कर लेते हैं साथ में, आप इधर खेत है इधर कुक्कुट पालन कर लिए। और आपका वो कमल ककड़ी वाला मैंने बताया जिसको हम लोग ढेस बोलते हैं, उसका भी कर लिए, है ना, सिंघाड़ा उगा लिए, ये सब चीज तो वो मिश्रित खेती में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट है शिफ्टिंग फार्मिंग। तो शिफ्टिंग फार्मिंग जो स्थानांतरण की खेती होती है, इसको आदिवासी लोग बहुत याद में करते हैं, मतलब आदिवासी लोगों का फेवरेट खेती है ये स्थानांतरण खेती। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। यह कृषि का एक आदिम रूप है जिसमें कुछ वर्षों के लिए खेती की जाती है। ये क्या बहुत आदम जमाने से चलने वाला खेती है और इसको क्या है, कुछ वर्षों के लिए खेती किया जाता है। भूमि के एक भूखंड में खेती, कोई एक भूमि है उसके भूखंड में खेती किया जाता है, फिर उसे उजाड़ दिया जाता है। कब उजाड़ते हैं, 1-2 साल, जब तक वो मतलब कि अच्छे से वहां पे फसल पैदा हो रही है तब तक वो वहां पे खेती करेंगे। जब फसल वहां पे नहीं होगा तो वो लोग उसको उजाड़ के चले जाते हैं। और कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये आईएमपी डाटा बन जाएगा आप लोग का कि भारत के कौन सा उत्तर पूर्वी हिस्से में, कौन से हिस्से में, उत्तर पूर्वी हिस्से में के जंगलों में ये पाया जाता है। ये जो खेती है स्थानांतरण खेती, वो कहाँ पे, उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट मारने के लिए बाद में मैं स्लाइड को आराम से रोकूंगी, तब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगला इसी का ही है, जहां पर खेती के लिए भूमि का एक भूखंड को साफ किया जाता है। पहले क्या करेंगे, एक भूमि के भूखंड को साफ करेंगे, उसमें खेती करते हैं। उसके बाद जैसे ही खेती की उपज के 2 या 3 साल हो जाते हैं, उस भूमि से खेती करने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर क्या करते हैं, वो उसको उजाड़ कर चले जाते हैं।
जिसके कारण उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे स्थानांतरण की खेती कहा जाता है। अब स्थानांतरण की खेती है ना, अस्थायी कृषि भी बोलते हैं इसको, जो है आदिवासी लोग क्या क्या नाम से बोलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जनजाति एवं अस्थायी कृषि, ठीक है, वही आपका स्थानांतरण कृषि हो गया। तो जैसे बैगा लोग अगर करेंगे उस खेती को, मतलब कुछ समय करते हैं फिर उसके बाद उस जगह को वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना, तो बेवार बोलते हैं। बैगा लोग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बेवार। और गोर लोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे, धारिया। क्या बोलते हैं, धारिया। और अबूझ माड़िया करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पेद्दा। ठीक, अबूझ माड़िया लोग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पेद्दा। और कमार लोग करेंगे तो उसको दाहिया या दाही करके बोलते हैं। अगर कमार जनजाति करेगी तो उसको दाहिया या दाही बोलते हैं। और पहाड़ी कोरवा करेंगे तो बेवारी। बैगा क्या बोलेंगे, बेवार। बैगा क्या बोल रहे हैं, बेवार। और पहाड़ी कोरवा क्या बोल रहे हैं, बेवारी। और भारिया जनजाति के लोग क्या बोलेंगे, दाहिया। ठीक, ये आपका स्थानांतरण कृषि, अस्थायी कृषि सेम है। ठीक, तो कहाँ गया हमारे स्थानांतरण कृषि, कौन से नंबर पे थे हम लोग, यहां पर थे, है ना। उत्तर पूर्वी हिस्से के जंगलों में ज्यादातर किया जाता है। सेकंड स्लाइड भी इसका देख चुके थे। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड भी हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए एक्सटेंसिव फार्मिंग, व्यापक खेती, व्यापक खेती। ठीक है, तो यह खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषक अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं लोग, बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में सीमित मात्रा में, बड़ा सा तो क्षेत्र है उनका लेकिन सीमित मात्रा में वो लोग क्या करेंगे, श्रम करेंगे, पैसा लगाएंगे खेती करने के लिए, उसी को बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ प्रति एकड़ उपज कम होता है। अब बड़े से क्षेत्र में आप कम श्रम लगाओगे, कम पूंजी लगाओगे तो आपका उपज क्या, कम ही होगा। लेकिन कम आबादी के कारण कुल उत्पादन अधिशेष में होते हैं। अब देखिए बड़े से क्षेत्र में कर रहे हैं पर आबादी ही इनकी कम है और कम ही इनका क्या हो रहा है, पैदावार भी हो रहा है, तो भी इनके लिए पर्याप्त है, अधिशेष है। अगला, और वहां पर कृषि भी मशीनों की सहायता से की जाती है। और जो कृषि है, व्यापक क्षेत्र में जो कृषि कर रहे हैं ना, तो उसको किसकी सहायता से करते हैं, मशीन की सहायता से करते हैं। बस एक चीज है कि वहां पे आबादी कम है, आबादी कम है, इसलिए वो लोग जो व्यापक क्षेत्र में भी थोड़ा सा पूंजी लगा के, थोड़ा सा श्रम लगा के कर रहे हैं, तो जितना भी पैदावार होता है उनके लिए पर्याप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक, गहन कृषि। अब एक गहन कृषि क्या होता है उसको देख लेते हैं। इस तरह की खेती प्रणाली में कृषक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में, अभी देखिए व्यापक कृषि हम लोग देखे है ना, उसमें क्या था, बड़े क्षेत्र में छोटी मात्रा में वो लोग क्या लगा रहे थे, श्रम लगा रहे थे, पूंजी लगा रहे थे, पर कम आबादी था तो उन लोग का पर्याप्त हो रहा था। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कम क्षेत्र में, मतलब छोटे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में क्या लगाना है, श्रम और पूंजी लगाना है। छोटे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी का उपयोग करना है। और यह खेती उन देशों में होती है जहां पर जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। जनसंख्या का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, तो वहां पे सोचेंगे कि छोटे ही से ही जगह में हम ज्यादा मात्रा में श्रम लगा के, ज्यादा मात्रा में पूंजी लगा के अधिक पैदावार करें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन भूमि की मात्रा कम होती है ना, आबादी जनसंख्या बहुत ज्यादा है पर भूमि की मात्रा कम है, और वहां पर ही इसी प्रकार की खेती की जाती है कि छोटे से मात्रा में हमको बड़ा, मतलब छोटी सी भूमि में ही हम लोग ज्यादा श्रम, ज्यादा पूंजी लगा के अधिक पैदावार करें। ठीक, जिसे गहन कृषि कहा जाता है। व्यापक कृषि का तो जस्ट इसी के अपोजिट था, है ना, बड़ा जगह है पर कम श्रम पूंजी लग रहा है, और यहाँ पे क्या है, गहन कृषि में छोटी सी जगह है लेकिन ज्यादा श्रम पूंजी लगा के ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। और जनसंख्या की बढ़ते आकार के लिए भोजन की मांग के कारण, है ना, जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है और मांग ज्यादा है, इसलिए छोटे से आकार में बहुत ज्यादा श्रम और पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार की खेती में सालाना 2 या 3 फसलें ही उगाई जाती हैं। अब छोटे से जगह में बहुत ज्यादा पूंजी श्रम लगाओगे, बहुत सारा पैदावार करना है, कीटनाशक है ना, दुनियादारी को उर्वरक डालोगे, तो वहां पे 2 या 3 फसलें ही उगाई जाती हैं सालाना, मतलब साल में 2 या 3 फसलें ही उगाई जाती हैं बोल रहा है। फिर उसके बाद जिसमें कृषि नियमावली श्रम की सहायता से की जाती है, मतलब कृषि में नियम बाई नियम श्रम लगेगा वहां पे, उसी की सहायता से क्या होगा, वहां पर पैदावार होगा, ताकि बड़ी जनसंख्या के लिए छोटी से क्षेत्र में ही ज्यादा पैदावार हो जाए। अब उसके बाद छठवां कृषि है हम लोग का वाणिज्यिक कृषि। ठीक, अब इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या है, वाणिज्यिक कृषि किस लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए करते हैं। ठीक, लाभ कमाने के लिए करते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है हमारा पेयजल, क्या दिया हुआ है, पेय फसलें, है ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है, चाय और कहवा। ये जो कहवा है आपका, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है पीने के लिए, चाय जैसा ही होता है
पर उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। कावा करके वहां पे मिलता है ये जम्मू कश्मीर में, है ना। पेय फसलें में चाय और कावा आ जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। शकरा वाले फसलें जैसे गन्ना हो गया और चुकंदर हो गया आपका, है ना। और रेशे वाले फसलें कपास, जूट, जिससे क्या करते हैं, रस्सी बनाया जाता है, वो फसलें। मादक फसलें में क्या आ जाएगा, तंबाकू का खेती करते हैं वो आपका। ये इतने सारे क्या है, वाणिज्यिक कृषि, इसको क्या करते हैं, लाभ कमाने के लिए करते हैं। ठीक, 4 प्रकार के हैं, पेय फसलें, शकरा वाले, रेसे वाले और मादक फसलें। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद बागवानी कृषि भी करते हैं, जिसमें क्या रहता है, हमारा फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, सब्जियां और औषधि पौधे लगाते हैं और नारियल। ठीक, क्या क्या, फल, फूल, सब्जी, औषधि पौधे और नारियल, ये बागवानी के रूप में करते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको देख लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब लाए थे इसको, 10वीं पंचवर्षीय योजना में लेके आए थे 2005-6 को, है ना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसका देख लीजिएगा, इसका कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया और सन ये जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जनजाति में इसकी अस्थायी कृषि तो हम लोग देख लिए, है ना, कि अस्थायी कृषि को बैगा बेवार बोलते हैं, गोड़धारिया, अबूझमाड़िया पैदा और कमार दाहिया या फिर दाही, और पहाड़ी कोरवा क्या बोलते हैं, बेवारी और भारिया दाहिया करके बोलते हैं। ठीक, अब देखिए झूम खेती में क्या करते हैं, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं, औषधियां होते हैं, उसको पहले साफ करते हैं, फिर उन लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इसको भी कौन करते हैं, झूम खेती। बैगा जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति, कमार, पहाड़ी कोरवा और पांडो जनजातियां करती हैं। अब देखिए सामान्य कृषि कौन सी जनजातियां करती हैं, अभी जो भी हम लोग देख रहे हैं यहां से जनजातियां, ये पूरी क्या है, जनजातियां, है ना। झूम खेती हो गई, स्थानांतरण कृषि हो गई, है ना, उसको क्या क्या नाम दिए थे, जैसे बैगा का बेवार, है ना, ये सब चीज देखिए अभी। और सामान्य कृषि कौन सी जनजाति करती है, ये भी क्या है आपकी जनजातियां। ठीक, तो इसमें क्या है, हलबा है आपका, कंवर जनजाति है, फिर मुरिया जनजाति, बियार, मंझवार और मुंडा जनजाति। इन लोग क्या करते हैं, सामान्य कृषि, जैसे इधर हमारे सामान्य क्षेत्रों में होता है वैसी कृषि इन लोग करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप लोग अब लाइन से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटफट कृषि के प्रकार को। ये पहला था हम लोगों का निर्वाह कृषि, फिर दूसरा था हम लोगों का मिश्रित कृषि, जिसमें क्या बोलते हैं, मिल के मतलब मिला के एक तरफ क्या कर रहे थे, मछली पालन भी कर रहे थे, या फिर जो क्या बोलते हैं कमल कड़ी होता है, जिसको ढेस बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना, सामान्य भाषा में, तो उसको करते हैं एक साथ। उन लोग सिंघाड़े का भी करते हैं, है ना, खेती के साथ साथ। तो ये मिश्रित खेती हो गई आपकी। फिर उसके बाद क्या है, स्थानांतरण कृषि, इसको भी हम लोग देखे, आदिवासी लोग स्थानांतरण कृषि को और क्या बोलते हैं उसको भी देखे, जैसे बैगा बेवारी बोलते हैं, है ना, ये सब चीज को देखे हम लोग। और क्या बोलते हैं, बैगा बेवार और आपका भारिया जनजाति बेवारी, है ना। और स्थानांतरण कृषि क्या होता है उसको भी हम लोग देखे। ये वाला आईएमपी था कि क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी हिस्से में होता है करके, है ना। फिर उसके बाद उसी का ही डिटेल है कि खेती करने के बाद 2 या 3 साल हो जाता है कृषि, फिर वो जो भूखंड में उन लोग कर रहे हैं खेती, उसको छोड़ के उन लोग उजाड़ कर चले जाते हैं। यही सब था स्थानांतरण कृषि में टोटल। फिर उसके बाद एक्सटेंसिव फार्मिंग, है ना, व्यापक खेती में क्या कर रहे थे, बड़े से क्षेत्र में क्या कर रहे थे, छोटा सा मतलब बड़े से क्षेत्र में छोटा सा पूंजी और श्रम लगा के खेती कर रहे थे। फिर भी इतना पर्याप्त अनाज हो रहा था, क्योंकि वहां उस देश में कम जनसंख्या, इतना पर्याप्त अनाज हो रहा था कि उन लोगों के लिए अधिशेष हो जा रहा था और आवश्यकता से ज्यादा हो जा रहा था। और इसी का जस्ट उल्टा कौन सा वाला था, इसी का जस्ट उल्टा कौन सा खेती था, ये वाला था गहन कृषि, है ना। इसमें क्या हो रहा था, छोटे से जगह पे बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी लगा के खेती कर रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ की देश की जनसंख्या जो थी ज्यादा थी, है ना, तो छोटे से जगह में ज्यादा मिल जाए ऐसा करके इसमें खेती कर रहे थे। तो ये प्रकार भी हम लोग देख लिए, इसी को क्या बोलते हैं, गहन कृषि बोलते हैं। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि भी देखे हम लोग, कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। पेय फसलें, है ना, जिसमें चाय और कावा कहाँ, जम्मू कश्मीर में ज्यादा मिलता है, पर्यटन में जैसे जाते हो आप लोग पर्यटक में तो। और शकरा वाले फसलें कौन सा हो गया, गन्ना चुकंदर हो गया हम लोगों का। रेशे, कपास और जूट, जिनसे बोरी की रस्सी बनाई जाती है। मादक फसलें, तंबाकू। ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर उसके बाद अगला था बागवानी में तो फसल, फूल, हमारा तरबूजा, कलिंदर, ये सब ककड़ी वकड़ी सब इसी में ही आता है ना। फूल, सब्जी, औषधि पौधे और नारियल आपका बागवानी में आ गया।
फिर उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी, ये वाला मोस्ट आईएमपी डाटा है करके मैंने बोला था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कब आया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और कौन से सन में आया था? 2005 और 6 में। और जनजाति में अस्थायी कृषि को क्या बोलते हैं? बैगा का बेवार, गोड़ का धारिया, अबुझमाड़िया का पेद्दा, कमार का दाहिया और पहाड़ी कोरवा का बेवारी, और भारिया का दाहिया। पहाड़ी कोरवा का था बेवारी, ठीक है, पहाड़ी कोरवा का था बेवारी, इसको भी देख लिए थे। झूम कृषि कौन करते हैं? कुछ समय मतलब कि उस जगह को साफ करके, औषधि पेड़ वेड़ सबको साफ करके वो लोग उस जगह पे खेती करते हैं कुछ समय के लिए, उसको झूम कृषि बोलते हैं। इसको कौन कौन करते हैं? बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, और कौन करते हैं? पांडो। अब उसके बाद अगला देखे थे समान कृषि कौन लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं तो हलवा, कंवार, मुरिया, बिहार और मंझवार और मुंडा, है ना, ये जनजातियां करती हैं। तो आज हम लोगों ने कृषि के प्रकार देखे। यहाँ पे 2 जगह आपका इंपॉर्टेंट डाटा थे, उनको हम लोग देख लिए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना में है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इंपॉर्टेंट था? जहां पे वो जनजाति वाला कृषि वाला देखे ना हम लोग टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही आईएमपी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।